किसान भाइयों, यदि आप बरसात में लौकी की खेती करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को पूरी जानकारी देने वाले हैं। लौकी की खेती कैसे की जाती है और मचान इसमें पूरा कैसे बनाया जाता है। तो आइए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो लौकी की खेती हुई है ये अगैती खेती हुई है और मई के महीने में 15 मई को ये लौकी लगाई गई थी। इसमें फल आने लगे हैं किसान भाइयों। यहाँ जो लौकी लगाई गई है इसमें दूरी थोड़ी ज्यादा ली गई है। और वैसे जो मचान बनाया जाता है इसका दो तरीका होता है। एक तो जो है सिंपल सादा मचान जो होता है ऊपर जाकर लटक लटक कर फड़ता है। एक तो ये हो गया किसान भाइयों। एक जो दूसरा होता है वो लाइन विथ से होता है, वर्टिकल में होता है। उसमें केवल वर्टिकल में पौधे जाते हैं, ऊपर नहीं फैलते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ये वाला जो होता है इसमें लौकी जो निकलती है वो एकदम सीधी लौकी निकलती है और इसमें सीधी लौकी में रगड़ नहीं लगता है। लेकिन किसान भाइयों जो वर्टिकल वाला होता है उसकी जो लौकी होती है उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा तो रगड़ लगता है, उसमें भी सीधी आती है लेकिन उसका प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है। उसमें आपका मचान थोड़ा घना होता है। ये वाला जो मचान है आपका ये थोड़ा इसमें ज्यादा दूरी पर बांस लगते हैं। इसकी पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे किसान भाइयों। सबसे पहले आपको हम मचान का तरीका बता देते हैं। किसान भाइयों यहाँ पर जो ये कार्नर वाला देख रहे हैं ये एक मजबूत बांस सीधा गाड़ा गया है और ये पूरे खेत का कोने वाला भाग है। इसी तरीके से आपको पूरे खेत में 4 कोने होंगे। एक बांस लगा दिया गया है, उसको एक तिरछे में एक इस साइड से और एक दूसरा साइड से, इस साइड से सपोर्ट दिया गया है। ये बांस ना तो इधर झुकेगा क्योंकि ये वाला इसको रोक लेगा और ना ही उस साइड में झुकेगा क्योंकि यहाँ पर ये दूसरे साइड से रोकने के लिए। और पीछे यहाँ पर सपोर्ट के लिए एक तार से पीछे बांधा जाता है इस तरीके से। ये तो अभी फिलहाल टूटा हुआ है। इस तरीके से यहाँ बांध दिया गया है, यहाँ पर भी बांधा गया किसान भाइयों। वहां पर पीछे की साइड में देखेंगे तो खूंटा लगाकर इस तरीके से। किसान भाइयों इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, एक तो ये हो गया कार्नर पे। फिर उसके बाद खेत में जो चारों किनारे होते हैं यहाँ पर दूरी पर ये करीब 15 फीट की दूरी पर एक बांस ये लगाया गया है और इस बांस को भी आगे से सहारा दिया गया है अंदर की साइड में, खेत के अंदर की साइड से एक दूसरे बांस से। और फिर एक पीछे से एक तार से यहाँ पर एक खूंटा लगाकर तार बांध दिया गया है। ये पीछे से इसको रोके रहेगा, आगे नहीं जाने देगा और आगे से यहाँ पर ये वाला बांस इसको सहारा देगा। किसान भाई इस तरीके से एक लाइन पर लौकी लगाई गई, फिर दूसरी पर लाइन पर जो लौकी वो भी 15 फीट की दूरी पर लगाई गई। वहां पर भी इसी तरीके से ये बांस लगेगा, आगे से सपोर्ट लगेगा और पीछे से तार लगेगा। लेकिन वहां पर दोनों लाइनों के बीच में, लौकी की दोनों लाइनों के बीच में भी एक तार लगा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो बांस है ये दोनों लाइनों के बीच में है एक तार और पीछे से तार से सहारा दिया गया, आगे से बांस से सहारा दिया गया है। तो इस तरीके से पूरे खेत में एक कोने का हो गया, फिर जहां पर लौकी की लाइन लगी वहां है, फिर दो लाइनों के बीच में लौकी में एक यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसी तरीके से चारों साइड में लगे हुए हैं और जितने बांस लगे हैं यहाँ पर, जैसे ये बांस हुआ तो इसमें से एक तार ये 16 नंबर वाला GI वायर इसको सीधा बांध के इस साइड से दूसरी साइड में गया है, लौकी वाली लाइन में गया, फिर बाद वाली लाइन में गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे बीच का जो एक बांस ये है, ये वाला, ये जो दूसरा किनारा है खेत का उधर से सीधा इस साइड में आया, मतलब एक चौक बन गया, चौकोर बन गया। तो किसान भाइयों इस तरीके से देखेंगे तो पूरे खेत में जो है 8 फीट की दूरी पर यहाँ पर बांस इस साइड में लगे हैं और इस साइड में 8 से 10 फीट की दूरी पर लगे हैं। तो 8 फीट की दूरी पर इस साइड से सीधा सीधा तार गया है और इसी तरीके से इस साइड से भी सीधा सीधा तार गया। और बीच का जो गैप है इसको जो प्लास्टिक वाली रस्सी आती है बंडल वाली, उससे इस तरीके से बुनाई की गई है क्रॉस में। और जितने भी लौकी के पौधे हैं शुरुआत में यहाँ से बढ़वाल लिए हैं और बढ़वाल लेने के बाद इसको सीधा यहाँ पर इसमें देखेंगे तो सहारा दिया गया है रस्सी बांधकर, इसको ऊपर चढ़ा के फिर इसको ऊपर इसी के ऊपर फैलाया जा रहा है। तो ये वाला जो तरीका किसान भाइयों यहाँ पर आप लौकी में कर सकते हैं। इसी तरीके से झालर वाली और भी फसलों में आप कर सकते हैं। नेनुआ है, करेला है, जो ज्यादा जिसकी लताएं जाती हैं दूर तक, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मचान बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो खेत की तैयारी हुई है और फिर इसमें मिट्टी में कैसे क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर किसान भाइयों जो देखेंगे अभी तो खरपतवार है और इसके लिए निराई गुड़ाई और यहाँ पर निराई हो रही है और आगे इसके बाद राउंड अप का यूज किया जाएगा। ये एक लंबा जो है देखेंगे तो एक बीच में ये मेड़ है, यहाँ पर एक साइड में इधर मेड़ है, एक साइड में इधर मेड़ है। जब खेत की तैयारी हुई थी तो बीच में जो है एक बरहा बना के उसमें हल्का सा मेड़ बनाकर उस पर बुआई हुई थी। तो एक साइड में इधर जो आपका मेड़ है, एक साइड में इधर, इसी बीच वाले में गोबर की खाद, DAP और कुछ ऑर्गेनिक जो जैविक खाद मार्केट से आती है उनका, और फ्यूराडान, फोरेट जो होता है फ्यूराडान होता है, या फिर उसमें जो है
रिजेंट होता है, इनको मिलाकर डाल दिया गया था, फिर इसके बाद बुआई हुई है। अब लाइन से लाइन तो आपका 15 फीट की दूरी है, लेकिन पौधे से पौधा देखेंगे तो ये करीब करीब 1 हाथ, मतलब कि 1.5 फीट, 1.25 फीट, 1.5 फीट की दूरी पर एक एक सीट की बुआई हुई है। लौकी की बुआई जब गर्मी या बरसात में की जाती है तो इसको हमेशा थोड़ा नज़दीक लगाया जाता है, क्योंकि इस समय पर थोड़ा सा रस चूसक कीड़ों का अटैक ज़्यादा होता है, और हाई टेम्परेचर की वजह से अक्सर जो है कुछ दवाएं सही से काम में नहीं आती, तो कुछ रोग और बीमारियां आ जाती हैं, और एक वायरस टाइप का रोग आता है। यदि वो आता है तो फिर पौधा खत्म हो जाता है। तो इसके लिए घना लगाया जाता है, बाद में वहाँ से कुछ पौधे में ऐसा दिक्कत आती है तो उसको हटा दिया जाए। तो ये इतना तरीका हो जाता है किसान भाइयों। लौकी के जमाव के बाद गर्मी में इसमें बराबर सिंचाई की ज़रूरत होती है। 5 से 7 दिन में इसमें सिंचाई की जाती है। और अभी ये जो पौधा है करीब जो है 45 दिन के आसपास का हो गया है। 15 मई को इसकी बुआई हुई थी, और इसमें से फल भी आने लगे हैं। और इसी बीच में किसान भाइयों इसमें कुछ फंगस जनित बीमारियां आती हैं, कुछ इसका डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और ब्लाइट की समस्या आती है। कुछ पत्ते काटने वाले कीड़े होते हैं, जैसे यहाँ देखेंगे पत्ते फट गए हैं, इसमें जो है छोटे छोटे होल बन गए हैं, इल्लियाँ होती हैं। और इसमें जो है लीफ माइनर का भी आता है दिक्कत, लेकिन यहाँ तो लीफ माइनर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये शुरुआत में कुछ फंगस जनित रोग जो गर्मी के समय निचले पत्तों में आए थे, लेकिन बाद में दवा का यूज हुआ तो अब वाले जो पत्ते हैं ये साफ पत्ते हैं। कहीं कहीं पर कुछ इल्लियों का निशान है, और लीफ माइनर तो इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। इन सब में यदि आप दवाओं की बात करें तो आप रीडोमिल गोल्ड हो गया, नेटिवो हो गया किसान भाइयों, और आप यूपीएल का साफ है, इनका यूज करेंगे। और इसमें जो है इमेमेक्टिन बेंजोएट होता है, ये आपका जो इल्ली होती है इसको कंट्रोल करेगा, लीफ माइनर को कंट्रोल करेगा। और उसके अलावा किसान में ज़्यादा समस्याएं आती हैं तो कोराजन का भी यूज होता है। तो इस तरीके से दवाओं का यूज होता है। और फिलहाल अभी ये जो पौधा है ये फल देना शुरू कर दिया है, और ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है लौकी का, ये 4 से 5 महीने के टाइम में इसका पूरा प्रोडक्शन किसान भाइयों निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर जो फसल है अभी मान के लिए 2.5 महीने का और रहेगा, और इसी में इसका प्रोडक्शन निकल रहा है और आगे निकलता रहेगा। अभी का जो मार्केट रेट है, ये सुल्तानपुर ज़िले के अंदर गांव आता है जहाँ पर इसकी खेती हुई है। यहाँ पर 5 केजी वाला जो है पसेरी का चलता है, तो ये करीब 140 से 150 रुपये में जा रहा है 5 केजी, तो 25 से 30 का भाव इनको मिल रहा है। वैरायटी की बात करें तो किसान भाइयों बहुत सी वैरायटियां हैं लौकी की जिनको आप लगा सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको अच्छी अच्छी किस्मों की जानकारी मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं कि लौकी की अच्छी किस्में कौन सी हैं। और इस तरीके से किसान भाई यदि आप बरसात में लौकी की खेती करना चाहते हैं तो हमेशा आप मचान बनाकर करिए। आप इस तरीके से मचान बना सकते हैं, या फिर हमारा एक दूसरा भी तरीका मचान बनाने का, उसकी भी कई वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं कि वर्टिकल में आप अगर इसकी खेती करना चाहें तो क्या दूरी रखनी है और किस तरीके से मचान बनाएंगे। तो किसान भाई हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।